तो रिपोर्ट्स के सेक्शन में जितने भी टैब्स रहते हैं तो चलिए उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जब आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ने हमको प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो जब आप प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ किए होते हैं उन सब का रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। उसका रेफरेंस भी मतलब आप उसको यहाँ से भी देख सकते हैं, आप उसको यहाँ से भी देख सकते हैं। परचेज़ पे क्लिक करेंगे, लिस्ट परचेज़ पे क्लिक करेंगे ना, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इसका जो रिपोर्ट्स है ना, आप उसको प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट से देख सकते हैं, ठीक है। आप उसको मतलब सारा प्रोडक्ट का और उसका SKU और उसका जो सप्लायर है और रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर आपको और परचेज का जो इनवॉइस होता है वो आपको दिखाता है, ठीक है। क्लिक करेंगे ना तो इनवॉइस जो आपको नज़र आएगा, ठीक है। किस डेट को आपने परचेज़ किया था, कितने क्वांटिटी में किया था और इसका यूनिट प्राइस क्या था, सब टोटल कितना था वगैरह सब कुछ। तो आप उसको मतलब देख सकते हैं, ठीक है। आप उसको बाय सप्लायर भी है उसको मैनेज कर सकते हैं और बाय लोकेशन भी उसको देख सकते हैं, बाय डेट रेंज भी उसको ठीक है रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट की परचेज रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसका नाम या SKU या उसको स्कैन करके यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेरावी, ठीक है, सेरावी लोशन। तो सेरावी लोशन जितने भी मैंने परचेज़ किए हैं, किसके सप्लायर से मैंने परचेज़ किए, कितने क्वांटिटी में परचेज़ किए, इसका किस डेट को, ये सारा कुछ कितने प्राइस में परचेज़ किया था, तो ये सारा कुछ जो है ना आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें मिलता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रिपोर्ट में ये होता है कि आपके जितने भी सेल्समैन हैं, ठीक है, मतलब जितने भी सेल्स किए हैं उसका सारा डिटेल यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक है। तो उसको आप फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक यूज़र की आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाय लोकेशन भी आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और बाय डेट रेंज भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारा डिटेल जो है ना वो शो करेगा। तो जितने भी उसने सेल्स किए हैं, उसके कमीशन अगर आप इसके लिए अप्लाई किया है तो भी आप उसको देख सकते हैं और इसके लिए कितना एक्सपेंसेस है तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप रजिस्टर रिपोर्ट को भी देख सकते हैं, मतलब जितने भी रजिस्टर आपने ओपन किए हैं और उसको क्लोज़ किए हैं उसका सारा डिटेल आप रजिस्टर रिपोर्ट में देख सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है कि रजिस्टर क्या होता है, उससे आपको क्या फ़ायदा होता है। तो मतलब उसका जो सारा रिपोर्ट्स है ना रजिस्टर्स का आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रजिस्टर है, इस डेट को ओपन हुआ था, इस टाइम को, या इस डेट को क्लोज़ हुआ था, इस लोकेशन का है, इस यूज़र ने क्रिएट किया था और वगैरह सब कुछ इसके मतलब जितने मतलब पेमेंट कैश में हुए थे, कार्ड में हुए थे वगैरह सब कुछ जो है ना आपको यहाँ पर शो होता है। लेकिन इसका जो डिटेल वो है ना, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है, तो जब आप इस रजिस्टर के व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो जब व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये भी आपको बताएगा कि रिफ़ंड कितने हुए थे और टोटल पेमेंट कितना हुआ था, टोटल क्रेडिट कितना था, को टोटल सेल्स कितने थे और इस तरह मतलब कौन-कौन से प्रोडक्ट सेल हुए थे और ये सब कुछ वगैरह, ठीक है। उसको तो फिर दोबारा भी प्रिंट कर सकते हैं। तो रजिस्टर्स के बारे में जितने भी डिटेल्स हैं ना, जितने भी रिपोर्ट्स हैं, तो आप उसको रजिस्टर रिपोर्ट से देख सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस रिपोर्ट आता है। तो एक्सपेंसेस रिपोर्ट में आपने जितने भी एक्सपेंसेस डिफाइन किए होते हैं या आपने जितने भी एक्सपेंसेस किए होते हैं, अपने सॉफ्टवेयर में ऐड किए होते हैं, तो वो आप सारा सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं एक्सपेंसेस से, लेकिन इसका रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सेल पेमेंट रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल जितने भी इनवॉइसेस आपने कस्टमर्स के लिए जनरेट की है तो इसकी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको सेल पेमेंट रिपोर्ट से देख सकते हैं, ठीक है। और उसको आप फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर का मतलब सेल पेमेंट रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फरहान अली, ठीक है, तो यहाँ पर आप बाय लोकेशन उसको भी फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको फिर बताता है कि मतलब पेमेंट मेथड, अगर आप कैश पे क्लिक करेंगे तो जितने भी इनवॉइसेस आपने क्रिएट किए हैं उसमें कैश है, उसने पेमेंट कैश में किया होता है तो वो सब सारे इनवॉइसेस आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ठीक है। अगर जितने इनवॉइसेस आपको मतलब कार्ड के थ्रू हुए हैं, मतलब या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू हुए हैं इसकी पेमेंट, तो आप उसको तो इसी के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसको बाय डेट रेंज भी कर सकते हैं और बाय कस्टमर ग्रुप भी उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप कोई स्पेसिफिक इनवॉइस जो है ना आप यहाँ से देख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस कस्टमर के लिए आपने ये इनवॉइस क्रिएट किया है, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो इनवॉइस आपके सामने शो हो जाएगा, ठीक है। उसको सारे डिटेल आप देख सकते हैं और इस तरह मतलब जो पेमेंट रिपोर्ट है, आप व्यू पे क्लिक करेंगे ना तो आपको फिर नज़र आएगा कि मतलब ये पेमेंट क्या था और कितना उसने पे किया है, किस पेमेंट मेथड के थ्रू किया है, तो इस तरह ये सब कुछ आपको नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, उसको आप
CSV फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और PDF में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर आपको हर कोई या मतलब विंडोज़ है आपको उसमें मिलते हैं, ठीक है। परचेज़ पेमेंट रिपोर्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स आपने किसी सप्लायर से परचेज़ किए हैं तो उसके पेमेंट्स का जो रिपोर्ट है वो सब कुछ यहाँ पर आपको शो होता है, ठीक है। उसको भी आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको देख भी सकते हैं, इस तरह सब कुछ, ठीक है। ये बहुत ईज़ी है, मतलब आप उसको देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप उसको खुद गो थ्रू करेंगे ना तो ये सब कुछ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट, जितने भी प्रोडक्ट आपने सेल किए होते हैं तो उन सब का रिपोर्ट जो है ना आपको यहाँ पर शो होता है, ठीक है। मतलब सेरावी लोशन, आप इसका 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 SKU ये है, ये किस कस्टमर ने परचेज़ किया था और कॉन्टैक्ट ID उसका क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, ये डेट और वगैरह कितने क्वांटिटी में परचेज़ किया था, ये डिस्काउंट कितना दिया था वगैरह सब कुछ। तो इस तरह हर कोई प्रोडक्ट का जो है ना आपको मतलब एक प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आप उसको फिर फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट का वो देखना चाहते हैं ना, रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर से भी आप सर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। कोई कस्टमर्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ख़ास कस्टमर के लिए जितने भी प्रोडक्ट्स मतलब सेल किए हैं आपने उस पर, तो उसका भी डिटेल यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। कस्टमर ग्रुप, बाय लोकेशन भी उसको आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, बाय कैटेगरी, बाय ब्रांड एंड बाय डेट रेंज, ठीक है। टाइम से भी आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, और भी फ़िल्टर्स है यहाँ पर लगे होते हैं तो आप उसको उसी से मैनेज कर सकते हैं, उससे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं और सारा डिटेल जो है ना सेल प्रोडक्ट रिपोर्ट का वो देख सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह आइटम्स रिपोर्ट और परचेज़ एंड सेल रिपोर्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप परचेज़ एंड सेल रिपोर्ट को दोनों कंट्रास्ट में चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने परचेज़ एंड सेल रिपोर्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे ये सारा डिटेल जो है ना वो शो हो गया, ठीक है। तो मतलब किसी ख़ास लोकेशन या किसी ख़ास डेट से मैंने कितना परचेज़ किया था और मतलब कितना सेल्स किया था, ठीक है। उसमें क्या हमारा परचेज़ भी क्या ड्यू थी, मतलब कितने पैसे मुझे सप्लायर के रहते हैं और कितने पैसे मेरे कस्टमर्स को रहते हैं वो सेल ड्यू में होते हैं, ठीक है, और ये परचेज़ ड्यू में। तो ये सब कुछ टोटल अमाउंट कितना, ड्यू अमाउंट कितना है, और आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर किसी चीज़ का आपको समझ नहीं आता ना तो जिसके मतलब आप उस आई बटन पे जब आप हावर ओवर करेंगे ना तो ये आपको फिर शॉर्ट में बताएगा कि मतलब किस चीज़ के लिए होता है, ये कोई स्पेसिफिक फील्ड जो होता है, किसी कोई स्पेसिफिक लेवल जो या कुछ कोई स्पेसिफिक ऑप्शन जो है ना वो किस चीज़ के लिए होता है। फॉर एग्जांपल ये परचेज ड्यू है तो जब मैं इस आई बटन पर क्लिक करूँ तो टोटल अनपेड अमाउंट फॉर परचेजेस, ठीक है। तो मतलब जितने भी हमने सप्लायर से माल ख़रीदा है, सप्लायर का हमें कितना पैसे रहता है तो वो परचेज़ ड्यू में होता है, ठीक है। इस तरह मतलब सेल ड्यू का अपना वो होता है, सारी सब कुछ, ठीक है। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ये सॉफ्टवेयर आपको ये भी बताता है कि आपके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से आपको ये पता चलता है कि मेरा कौन-सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होता है, ठीक है। मतलब मेरा कौन-सा प्रोडक्ट कितना सेल होता है, तो उसी हिसाब से फिर आप उसको मतलब रीऑर्डर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अगर ये सेरावी लोशन है, ये सबसे ज़्यादा सेल होता है इस बिज़नेस लोकेशन में, तो मैं उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर करूँगा, ठीक है। मतलब ये इसकी जो है ना इन्वेंटरी और भी ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये पता चलता है ना कि ये मतलब बहुत ज़्यादा बिकता है तो उसकी इन्वेंटरी में और भी एक्सपेंड कर सकता हूँ, ठीक। तो इसी तरह आपको एक सजेशन देता है कि आपका कौन-सा प्रोडक्ट कितना सेल होता है, तो आपको ये भी एक आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है, ठीक है। फिर आप उसको मतलब बाय लोकेशन एंड बाय कैटेगरी एंड बाय सब कैटेगरी, बाय ब्रांड एंड बाय यूनिट्स एंड बाय डेट रेंज और इस तरह आप उसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टॉक रिपोर्ट, तो स्टॉक रिपोर्ट में आपको जितना भी स्टॉक आपके पास है तो उसका सारा रिपोर्ट आप स्टॉक रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टॉक का जितना भी परचेजिंग अमाउंट है वो ये है, जितना भी मतलब आप उसको सेल करेंगे तो आपको ये अमाउंट देगा और उसमें पोटेंशियल प्रॉफिट ये आपको मिलेगा, ठीक है। अगर ये सेल हो गया और इसका जो मार्जिन है ना ये आपको 18.85% मिलता है। तो इतना डिटेल में आपको ये सब कुछ बताता है, ठीक है। तो ये स्टॉक रिपोर्ट में ये सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल आपको ये भी बताता है कि मतलब फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है सेरावी लोशन, तो इसकी जो है ना करंट स्टॉक भी आप चेक कर सकते हैं। आप उसको बाय प्रोडक्ट भी मतलब प्रोडक्ट से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको भी यहाँ से भी डिटेल में आपको मिलता है, ठीक है। मतलब ये है करंट स्टॉक कितना है इसका, और इसका करंट स्टॉक बाय परचेज वैल्यू इसका ये है एंड बाय सेल वैल्यू इसका ये है। इसमें इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल प्रोडक्ट है, ठीक है।
और ये कितने आइटम सेल हो गए हैं। ये सेरावी लोशन 94 यूनिट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो इतना डिटेल में आपको ये सब कुछ शो करता है स्टॉक रिपोर्ट में। और अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट चेक करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर आप सर्च करके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ परफ्यूम, ठीक है। तो परफ्यूम इसमें मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो परफ्यूम एक मतलब ये एक लोकेशन में, ये दूसरे लोकेशन, तीसरी लोकेशन में। तो इस लोकेशन में कितना क्वांटिटी है मेरे पास, 86 यूनिट है मेरे एक इस मेन लोकेशन में। इस्लामाबाद के लोकेशन में 150 यूनिट्स है और लाहौर के लोकेशन में 50 यूनिट्स है, ठीक है। इसका जो परचेज़ प्राइस था उसके हिसाब से इतने पैसों के बनते हैं, और जिस प्राइस से मैं सेल करूँगा तो ये मुझे इतने पैसे देंगे और उसमें मेरा इतना प्रॉफिट होगा, और कितने यूनिट्स ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं तो ये है, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये सब कुछ आप उसको देख सकते हैं, और मतलब कितने टोटल यूनिट कितने ट्रांसफ़र हो गए आपको ये भी बताता है, ठीक है। तो कस्टमर्स एंड सप्लायर का रिपोर्ट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, और आप यहाँ से भी आपको मतलब कस्टमर और सप्लायर का डिटेल यहाँ से आपको मिल भी सकता है, ठीक है। मतलब सप्लायर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सप्लायर का सारा रिपोर्ट मिल जाता है, और कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर का सारा रिपोर्ट मिल जाएगा। और अगर कस्टमर ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कस्टमर ग्रुप्स आपने बनाए होते हैं तो उनका सारा डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाता है। लेकिन इन अ शॉर्ट वे यहाँ आप यहाँ से भी उसको बाय विद वन क्लिक आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। टैक्स सपोर्ट को भी यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कोई टैक्स वगैरह डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ पर मुझे भी नज़र नहीं आता, ठीक है। एक्टिविटी लॉग, तो एक्टिविटी लॉग में आपको वो सारा डिटेल मिलता है कि आपके यूज़र्स, फॉर एग्जांपल जितने भी आपका स्टाफ है, आपने उसको इस सॉफ्टवेयर के साथ ऐड किया है तो उसने क्या क्या मतलब एक्टिविटी की है। फॉर एग्जांपल उसने एक्सपेंस ऐड किया है, या स्टॉक ट्रांसफ़र किया है, या सेल ऐड किया है, या मतलब कोई यूज़र ऐड किया है, कोई प्रोडक्ट ऐड किया है। तो वो सारा जितने भी उसने कोई एक्टिविटीज़ किया है, या मतलब वो लॉग इन हो गया है या लॉग आउट हो गया है, किस टाइम को, किस डेट हो वगैरह सब कुछ, तो आपको वो सब कुछ यहाँ पर वो शो होता है। मतलब अपने यूज़र्स की सारी एक्टिविटीज़ जो है ना भी आप यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इजीली आपको ना फिंगर टिप आपको सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, और इंशाल्लाह ये सब कुछ आप उसको मतलब देख के भी समझ सकते हैं, ठीक है। मैं ये आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आप उसको देख के समझ सकते हैं। तो जब भी आप उसको गो थ्रू करेंगे ना तो आपको सब कुछ सीधा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मतलब जितने भी चीज़ें रहते हैं उसके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको किसी चीज़ का समझ नहीं आता उसको आप कमेंट कर सकते हैं, या हमें ग्रुप में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप राब्ता कर सकते हैं, उसके बारे में हम एक कंप्रहेंसिव वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू, एंड इंशाल्लाह विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।